नमस्कार, दैनिक सवेरा हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नीलम शर्मा। फरीदाबाद में एक पत्नी की रहस्यमयी गुमशुदगी के बाद पति ने भी एक खौफनाक कदम उठा लिया है। उसने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। मानसिक रूप से परेशान थे पति, और इसलिए अपनी पत्नी की जो गुमशुदगी की जो खबर है वो उससे बर्दाश्त नहीं हुई। लगातार वो ढूंढ रहे थे उसे, लेकिन ना मिलने पर उसने एक कदम उठा लिया है। जानकारी मिली है कि सुमेश कई सालों से मोहना गांव में अपनी पत्नी खुशबू और 4 बच्चों के साथ रह रहा था। 22 जून को उसकी पत्नी खुशबू अपने मायके बिहार के नवादा जाने के लिए घर से निकली थी। सुमेश ने खुद उसे पलवल बस स्टैंड से अलीगढ़ जाने वाली बस में बिठाया, जहां से उसे ट्रेन पकड़कर नवादा जाना था। लेकिन अलीगढ़ पहुंचने के बाद खुशबू लापता होगी। उसके लापता होने के कुछ घंटे बाद एक अनजान नंबर से सुमेश की बहन आशा के इंस्टाग्राम पर मैसेज और कॉल आती है। मैसेज में कहा गया कि खुशबू बेहोश होकर अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर गिर गई है और उसकी जानकारी चाहिए तो 5,000 रुपये ट्रांसफ़र करो। जब पैसे नहीं भेजे गए तो फिर कुछ घंटों के बाद कहा गया कि उसे आगरा में एक घर पर छोड़ दिया गया है। फिर से पैसे मांगे गए, लेकिन सुमेश ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और खुद ही पत्नी की तलाश में जुट गया। सुमेश ने अपने बड़े भाई सरताज को घटना की जानकारी दी। दोनों भाई खुशबू की तलाश में अलीगढ़ और आगरा पहुंचे, लेकिन उन्होंने रेलवे स्टेशन पर पुलिस से संपर्क किया। खुशबू की फ़ोटो भी दी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद 23 जून को वे स्थानीय थाना छाइंसा पहुंचे। वहां शिकायत देने की कोशिश की, लेकिन परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने ना तो शिकायत दर्ज की, ना ही कोई मदद की, बल्कि एक पुलिसकर्मी ने खुशबू की तलाश में मदद के बदले रुपए भी मांगे, और इससे सुमेश मानसिक रूप से टूट गया था। इसके बाद उसने आत्महत्या करने का फैसला किया। एक छोटा सा वीडियो बनाया जिसमें पंखे से रस्सी बांधकर फांसी लगाता नजर आया, लेकिन वीडियो में रस्सी टूट जाती है और उसने फिर दोबारा फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उधर सुमेश के भाई सरताज का कहना है कि खुशबू की बुआ की बेटी और इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजने वाले व्यक्ति इस पूरे प्रकरण में शामिल हो सकते हैं। खुशबू पिछले कुछ महीनों से IMT में एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी और अपनी बुआ की बेटी के संपर्क में थी, जिससे वह लगातार गांव आने की बात कर रही थी। और सरताज के अनुसार ये लोग ही उसे बहला फुसला कर बुला रहे थे और उनके लापता होने में उसकी भूमिका हो सकती है। परिजनों ने इंस्टाग्राम पर आए मैसेज, कॉल रिकॉर्डिंग और संदिग्ध नंबर पुलिस को सौंप दिए हैं। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मेरा नाम है धर्मवीर। कहाँ से हैं आप? मोहना से हूँ। क्या मामला है आपका? हमारे लड़के की मिसेज जो है वो अपने घर गई थी और रास्ते में से कहीं किसी ने किडनैप कर लिया, और फोन किडनैप करने के बाद में फोन आया कि तुम्हारी किडनैप कर लिया? किडनैप, हाँ, जी। किडनैप कर लिया। और उसके बाद में फोन आया कि तुम्हारी जो है बहू हमारे कब्जे में है, हैं? और फोन पे कुछ पैसे की मांग भी की उन्होंने। हाँ, सकीनर भी उन्होंने भेजा हुआ है, और सकीनर इस पे जो है पेटीएम करा दो पैसे। उसके बाद में फिर जो है फिर फोन आया, अब जो है जी पैसे ना लगे तुम्हारी हिम्मत है ले जाओ। हाँ, तुम्हारी हिम्मत है तो ले जाओ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में हम छाइसा थाने में आए FIR कराने के लिए, तो इन्होंने हमारी FIR नहीं ली और 20,000 रुपए की हमारे से मांग की। कोई पुलिस वाले का नाम जानते हैं आप? किसने 20,000 की मांगी? नहीं जी, नाम का हमें नहीं पता है। पहचान सकते हैं? हाँ, पहचान सकते हैं। आगे क्या कार्रवाई की? आगे क्या करेगा, फिर उसने रूम नंबर 4 में अंदर ले गए लड़के को, मेरे को, और जो है उसके साथ मार पिटाई करी है। मार पिटाई करके जो हाथ के प्रिंट लिए गए हैं और पैरों के प्रिंट लिए गए हैं और 20,000 रुपए की मांग करी है। तो ये शिकायत किसी आला अधिकारी को आपने बताई? आला अधिकारी को हम, इसके बाद में हमने ये किसी को नहीं बताई। फिर जो हमने रिपोर्ट जो है ये 21 ACP के वहाँ, ACP के वहाँ शिकायत की है? हाँ। तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला? उन्होंने क्या वो एप्लीकेशन रख ली और वो अपना रिसीव दे दी। तो अब किस लिए थाने में आए? अभी इसलिए अब किस लिए आए? हमारे लड़के ने फांसी खा ली, संतुष्ट नहीं हुआ, इन्होंने जो धमका दिया उसे संतुष्ट न हुआ और हताश होके उसने जो है अपने जीवन लीला समाप्त कर दी। एसीपी साहब, गांव मोहना का एक मामला है जहां पर एक युवक ने फांसी लगा करके खुदकुशी कर ली और आरोप कहीं ना कहीं गंभीर लगाए गए हैं थाना छायसा पुलिस के ऊपर। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ इसमें कार्रवाई की? देखिए, इसमें हमें एक कंप्लेंट मिली है। जो मृतक है उसके भाई ने हमें कंप्लेंट दी है कि जो मृतक है उसकी वो शादीशुदा है। वो अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को पलवल छोड़ के आया था। वो नवादा बिहार उसको जाना था। 22 तारीख को वहाँ से उसको बस में बैठा दिया था, लेकिन वो नवादा बिहार नहीं पहुँची। और जो कंप्लेंट है उसमें ये आरोप हैं कि
उस के पति को धमकी भरे मैसेज आ रहे थे कि भाई इतने पैसे दो, नहीं तो उसकी जो वाइफ है उसको हम नहीं छोड़ेंगे। तो इससे हाथ धो के उसने सुसाइड की है। हमने एफआईआर जो है ना दर्ज कर ली है और उस पर हम अनुसंधान कर रहे हैं। जल्द से जल्द आरोपियों के अगेंस्ट कार्रवाई करेंगे। आरोप लगाया गया था कि वाइफ के चले जाने के बाद जब पता नहीं चला, थाने पहुंचा था युवक, शिकायत लेकर के पुलिस ने शिकायत कर ली, पे 20,000 रुपए की डिमांड करी थी और उसको जो है वो जलील भी किया गया था। देखिए, हमारे सामने ऐसे कोई अभी तथ्य नहीं आए हैं। अगर उसके परिजन हमें इस तरह की कोई बात बताते हैं तो उस पर हम जांच करेंगे, और अगर इसमें किसी तरह की भी सच्चाई होती है कि किसी पुलिस वाले ने उसके साथ मिसबिहेव किया या इस तरह की बात कोई हुई है, हालांकि हमें कंप्लेंट में इस तरह के कोई आरोप नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी अगर इस तरह के कोई आरोप आए तो हम उस पर उसी हिसाब की कार्रवाई करें। परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं इस बात को लेकर के कि उसको जलील किया गया था, उससे पैसे मांगे गए थे और शिकायत नहीं ली गई थी और इससे ही आहत होकर के उसने सुसाइड किया। सुसाइड से पहले उसने 10 सेकंड का एक वीडियो भी बाकायदा बनाया था। देखिए, मैं आपको फिर बता दूं, जो थाना छायसा में हमें कंप्लेंट मिली है उसमें किसी भी पुलिस के ऊपर किसी भी तरह के कोई भी आरोप नहीं है, लेकिन फिर भी जैसा कि आप बता रहे हैं, अगर इस तरह की कोई हमें शिकायत मिली तो उसमें हम जांच करवाएंगे, और अगर किसी पुलिस वाले की कोई गलती मिलती है या किसी भी तरह के उस पर आरोप साबित होते हैं तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।